राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस कहानी में हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। वह कहानी है भगवान राम के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने की और शीशदान यज्ञ करने की। आपने शायद ही सुनी हो यह कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कहानी जो आपने सुनी नहीं होगी, ऐसी कहानी। जी हाँ, यह कहानी भगवान राम से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम लंका विजय के उपरांत घर आए तो जो उनके गुरुजी थे उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्म हत्या की है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिलूँगा, आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने गुरुजी के सामने दंडवत किया और पूछा, महाराज कुछ तो बताइए कि मैं इसका पश्चाताप किस तरीके से करूं। तब उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि आपको 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उसके आराधना करनी है, तब आपका ये प्रायश्चित पूरा हो पाएगा। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो, अब भगवान बड़े दुखी हुए कि 1 करोड़ शिवलिंग तो मैं पूरे जीवन में कभी नहीं बना पाऊंगा। शायद आप भी यही सोच रहे हों। तो आपको मालूम होगा कि भगवान राम के इष्ट कौन हैं। भगवान राम के इष्ट हैं भगवान भोलेनाथ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे इष्ट, मुझे बताइए कि मैं आपकी 1 करोड़ शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके कैसे आपकी आराधना करूं। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ये चीज पूछ रहे हो। भगवान राम बोले, मैं इस मानव देह में हूं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि आप गंगा किनारे जाइए और रेत के कणों से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और उसकी पूजा आराधना कीजिए। आप 1 करोड़ क्या 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी आराधना कर देंगे। जब उन्होंने ये आराधना की तो उनका जो पाप था वो मिट गया और वे अपने गुरुजी से मिले। लेकिन एक घटना अभी भी उनके मन को कचोट रही थी। जानते हैं वह घटना क्या थी? जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के बीच में ही उनके पिता दशरथ जी का श्राद्ध आ गया। श्राद्ध कर पाना उनके लिए उस युद्ध में कठिन हो रहा था। तब उन्होंने हनुमान जी से इसके बारे में पूछा कि मैं किस तरीके से अपने पिताजी की जो श्राद्ध है उसे पूरा कर पाऊं। इस पर हनुमान जी बोले, यह तो तभी संभव है जब कोई अच्छा ब्राह्मण आकर के इस श्राद्ध को करे। तब उन्होंने कहा, इसका मतलब इस साल मैं पिता के लिए पिंडदान नहीं कर पाऊंगा, उनका श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो सब राक्षस हैं, मुझे तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पर हनुमान जी बोले, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण को जानता हूँ, आप तैयारी कीजिए और मैं उसे अवश्य लेकर के आऊँगा। वह सीधे
रावण के पास गए और बोले, महाराज, आज मैं कर्मकांडी ब्राह्मण से मिलने के लिए आया हूँ, जो अपने कर्मकांड के लिए सर्व जगत में प्रसिद्ध है। और आज आपके यजमान कल अपने पिता का श्राद्ध करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, और केवल आप ही इस लंका में उनकी सहायता कर सकते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए आप ही केवल इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस पर रावण बोला, किसकी बात कर रहे हो? तो हनुमान जी बोले, मैं अपने आराध्य अपने श्री राम की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है। हम और वो दोनों शत्रु हैं, और शत्रु कभी भी दूसरे शत्रु की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करता। हनुमान जी बोले, मैं जानता हूं, मैं उस ब्राह्मण को भी जानता हूं जो मेरी इस बात को नहीं नकारेगा। कल प्रातः मेरे प्रभु श्री राम को अपने पिता का श्राद्ध करना है, और आपको मैं उसके लिए अपना पंडित स्वीकार करता हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रभु की तरफ से आपको अपना ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। इस पर इतना कहकर हनुमान जी लौट गए। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपको ब्राह्मण मिल गया, तो उन्होंने कहा हाँ, और वो कल आ भी जाएगा। और अगला दिन निकला, पूरे सामान के साथ और माता सीता के साथ रावण वहाँ उपस्थित था। उसने राम जी से दशरथ जी का पिंडदान कराया और पुनः सीता को लेकर वापस चला गया। इस पर भगवान राम को बस यही एक ग्लानि थी कि बाकी 9 सिर जो थे वो उसके काम, क्रोध, दंभ, लोभ, मोह आदि 9 प्रतीक थे, और ये 10वां सिर उस प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण का था जिसने मेरे पिताजी को मुक्ति दिलाने में सहायता की है। मैं ब्रह्म हत्या से अभी मुक्त नहीं हुआ हूँ। ब्रह्म हत्या मेरे सिर पर बैठी हुई है। यही विचार उनके दिमाग में कौंधते रहते। तो उन्होंने फिर अपने गुरु को बुलाया और पूछा कि यदि किसी ब्राह्मण की हत्या क्षत्रिय के द्वारा हो जाए तो वह उस पाप से कैसे मुक्त हो सकता है? तो गुरुजी ने शास्त्रों के उदाहरण देते हुए कहा, वर्तमान में शीशदान यज्ञ प्रचलित है। यदि कोई उस शीशदान यज्ञ को करे तो उसे ब्रह्महत्या से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान राम बोले, इसमें मुक्ति कैसे मिलेगी? इसमें तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, संभव है, यदि वह पूर्णतया निष्पाप और निष्कलंक है, जिसने हमेशा दूसरों का भला चाहा है, अगर वो ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले,
मैंने तो न जाने कितने राक्षसों की हत्या की है और एक कर्मकांडी ब्राह्मण की भी हत्या की है जो बहुत बड़ा विद्वान रहा है। तो मुझे भी अब शीशदान यज्ञ करना होगा। गुरुजी भगवान राम की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गए। यह बात पूरे राज्य में दावानल की तरह फैल गई। क्षण भर में ही पूरा अयोध्या राजमहल के सामने इकट्ठा हो गया। भगवान राम ने वलकल ग्रहण की और यज्ञ करने के लिए चल दिए। अयोध्या के सभी लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। तो उन्होंने कहा, आपको अपने श्री राम की कसम है, आप अपने राज्य में ही रहें, यह मेरा काम है, मुझे देखना है, मुझे जाने दो। इसके बाद वे शीशदान यज्ञ के लिए पर्वतों पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने एक स्थान पर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। यज्ञ शुरू हुआ। जब शीशदान देने की बारी आई तो अग्नि ने उसे लेने से मना कर दिया। भगवान राम बोले, अगर आप जो मेरे सिर पर पाप चढ़ा हुआ है उसी को देखना चाहते हैं और मुझे हमेशा इसी पाप कर्म में लिप्त रहना देखना चाहते हैं और मैं फिर से जन्म लेकर यहाँ आऊँ, ऐसा सोचते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, आप मेरे शीश को स्वीकार ना करें। जो मैंने किया है वो तो मुझे भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अग्निदेव निरुत्तर हो गए और भगवान राम ने अपना शीश काटकर अग्नि को अर्पित कर दिया। अग्निदेव ने वह शीश लिया और देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया। अपने इष्ट को निस्सहाय और इस हालत में देखकर भगवान शिव दौड़े चले आए और उनका सिर हाथ में लेकर रोने लगे, विलाप करने लगे। अग्निदेव बोले, हे देवों के देव महादेव, सभी देवों में केवल आप ही में इतनी शक्ति है कि आप किसी को जिंदा कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो हमारे भगवान श्री राम फिर से जिंदा हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने वह सिर भगवान के पड़े हुए धड़ से लगा दिया और भगवान राम फिर से जिंदा हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले, यह शीशदान यज्ञ आज का आखिरी यज्ञ होगा। इसके बाद जो भी शीशदान करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह पुनर्जीवित नहीं होगा। इस प्रकार भगवान राम अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और उनका मन प्रसन्न हुआ और उन्होंने बहुत वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको लगता है कि यह कहानी औरों को भी बतानी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगी और आप अपने दोस्तों को सुनाकर या शेयर करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।
अगली बार दूसरी कहानी लेकर आपके सामने पेश होगा आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रखिए, दूसरी कहानी आपके लिए फिर से